चाहा तुझे मेरी खता नहीं, मेरी खता है कि तुझे पता नहीं। मैंने चाहा तुझे मेरी खता नहीं, मेरी खता है कि तुझे पता नहीं। तेरे नाल प्रीता लाइया, ओ तेरे नाल प्रीता लाइया। वे माही तेनू खबर नहीं, तेरे नाल प्रीता लाइया। वे माही तेनू खबर नहीं, ओ किन्ने साल इंतजार में बिताया, ओ किन्ने साल इंतजार में बिताया। वे माही तेनू खबर नहीं, वे माही तेनू खबर नहीं। तेरे नाल प्रीता लाइया, वे माही तेनू खबर नहीं। मैंने चाहा तुझे मेरी खता नहीं, मेरी खता है कि तुझे पता नहीं। मैंने चाहा तुझे मेरी खता नहीं, मेरी खता है कि तुझे पता नहीं। कुछ दिन मेरे यार पुराने की हो गया, की हो गया, की हो गया। हो तेरे नहीं क्यों होश ठिकाने की हो गया, की हो गया, की हो गया। हो कमले नु तेरे होर किसे दी, कमले नु माही तेनू खबर नहीं। तेरे नाल प्रीता लाइया, वे माही तेनू खबर नहीं। मैंने चाहा तुझे मेरी खता नहीं, मेरी खता है कि तुझे पता नहीं। मैंने चाहा तुझे मेरी खता खता है कि तुझे पता नहीं। यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा, कहीं तेरी खामोशी में हो फिकर मेरा। रुख तेरा जिधर का हो उधर मेरा। तेरी बाहों तलक ही है ये सफर मेरा। ओ माही, 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 ओ माही। मेरी वफा पे हक हुआ तेरा। ओ माही, माही रे। ओ माही, 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 ओ माही। तो मैं कयामत तक हुआ तेरा, तो मैं कयामत तक हुआ तेरा। बातों को बहने दो, बाहों में रहने दो, है सुकून इनमें। रस्ते वो बेगाने, झूठे वो अफसाने, तू न हो जिनमें।
सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतावे रे। ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे मिले तेरा साथ, तेरी याद सतावे रे। कैसे घनेरे बदरा भिरे तेरी कमी की बारिश लिए, सैलाब जो मेरे सीने में है, कोई बताए ये कैसे थमे, तेरे बिना अब कैसे जिए। ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतावे रे। ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतावे रे। ओ सजनी रे फलक से मैं सितारे तोड़ के जमीन पे लाऊंगा, इजाजत दे जहां भी हो तेरी खुशी ले आऊंगा। कोई जगह ना पता जहां न तू हो दिखा, तेरे नाम से शुरू है हर दुआ, तेरे नाम से नाम जुड़ा के, तेरी राह में शाम सजा के, रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ। वो तेरे नाम से नाम जुड़ा के, तेरी राह में शाम सजा के, रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ। शहर में हूँ तूने मुझे बसा दिया, तू है किनारा तो लहर में हूँ, आके तुझे है छू लिया। तेरी सांसों में घुल गया हूँ, तेरे छूने से खिल गया हूँ, तेरी बातों ने ये क्या कर दिया। कोई जगह ना पता जहां तू हो दिखा,
तेरे नाम से शुरू है हर दुआ, तेरे नाम से नाम जुड़ा के, तेरी राह में शाम सजा के, रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ। तेरे नाम से नाम जुड़ा के, तेरी राह में शाम सजा के, रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ। तेरे संग, तेरे संग, तेरे संग इश्क हुआ, इश्क हुआ, इश्क हुआ। तेरे संग, तेरे संग, तेरे संग इश्क हुआ। वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल। वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल। दो नैनों के पेचीदा सा गलियारे, इनमें खोकर तू मिलता है कहाँ। तुझको अंबर से पिंजरे ज्यादा प्यारे, उड़ जा कहने से सुनता भी तू है कहाँ। गल सुन ले आ, गल सुन ले आ, वे कमलिया मेरे नादान दिल। वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल। क्या करना है तो क्या कर, पूरी मेरी बात कर कमलिया। वे कमलिया मन मर्जी करके देख ले, बदले में सब कुछ हार कर कमलिया। वे कमलिया कसती है दुनिया, कसले फिक्रे ताने, उंगली पे आखिर गिनता भी तू है कहाँ। मर्जी तेरी जी भर ले आ, वे कमलिया मेरे नादान दिल। वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल।
होती रहे, ऐसी मुलाकातें होती रहे, तू जो मेरे पास रहे, जादू सा यूं चलता रहे। होना है जिससे वो हो जाने दो, खोना है इससे तो खो जाने दो, दूर से तो होगा नहीं, थोड़ा तो करीब आने दो। लाखों मिले कोई भी ना तुम सा मिला, ओ मेरा ये दिल तेरी ओर चलता गया ना रुका। मेरे यारा, मेरे यारा, मान जाना मेरे यारा। आके मुझे थाम ले, तू भी मेरा नाम ले। मेरे यारा, मान जाना मेरे यारा। हो आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां। न तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे, ये सुरम के धारे बहते हैं नजरे बचा के। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। माथे से लगा लूं हाथ, छू के मैं पैर तेरे, हो रख लूं मैं तन पे जख्म, बना सारे बैर तेरे। रुकना नी तू हुण रुसड़ा नी मैं, तेरा नी रहा तेना खुद दा भी मैं। दुनिया तू ही है मेरी पर नाना, अब नाना मैं नहीं आना। शहर तेरे जो फिर संग लागे, रखते वो हमको जला के। वो आधे झूठे वादे ले जा तू कसमें लगा के। रग रग में मलंगा है ये इश्क रे, क्यों लहू में ही रंगा है ये इश्क रे। हो बदरंग में सतरंगा
इश्क रे। तू मेरी सारी यादें पानी में आज बहा दे, ये तेरी भीगी आंखें रख लूं लबों से लगा के। मैं समंदर परिंदा है ये इश्क रे, मन मातम और जिंदा है ये इश्क रे। हो बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे। ओ बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे। बेरंगे थे दिन, बेरंगी शामें आई है तुमसे रंगियां। फीके थे लम्हे जीने में सारे, आई है तुमसे नमकीनियां। बेइरादा रास्तों की बन गए हो मंजिले, मुश्किलें है तू ही से या तू ही हो मुश्किलें। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले। जैसे मेरे दिल में खिले फागुन के मौसम, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले। कोरे कागजों की तरह है इश्क बिना जवानियां, दर्ज हुई है शायरी में जिनकी है प्रेम कहानियां। हम जमाने की निगाहों में कभी गुमनाम थे, अपने चर्चे कर रही है अब शहर की महफिलें। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले। जैसे मेरे दिल में खिले फागुन के मौसम, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले। हम थे रोजमर्रा के एक तरह के कितने सवालों में उलझे, उनके जवाबों के जैसे मिले झरने ठंडे पानी के हो रवानी में ऊंचे पहाड़ों से बहके, ठहरे तालाबों से जैसे मिले तो
इश्क की धून रोज जलाए, उठता धुआं तो कैसे छुपाए। मांगे है तेरी मंजूरी, कजरा सियाही दिन रंग जाए, तेरी कस्तूरी रैन जगाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए। जोगिया जोग लगा के बखरा रोग लगा के, इश्क की बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। चाहे भी तो भूल न पाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए। तुझ संग सूखी रोटी भाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। तो चाहे भी तो भूल न पाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए।
एक तू ही जोग है मेरा, दिल हो गया रोगिया और तू ही रोग है मेरा। मन जोगिया जोगिया एक तू ही जोग है मेरा, दिल हो गया रोगिया और तू ही रोग है मेरा। उम्र भर मैं तेरी परवाह करूं कि मर जाऊं जो तुझे रुस्वा करूं, तू सपने देखे जिन्हें मैं पूरा करूं कि अब तो रब भी है दूजा पहला है तू। नेह का धागा जो लगायूं ना तोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना नेह का धागा जो लगायूं ना तोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू। तेरे बिना मैं मेरे बिना तू जचता नहीं, दिल पे जो नाम और कोई रचता नहीं। तेरे बिना मैं मेरे बिना तू जचता नहीं, दिल पे जो नाम और कोई रचता नहीं। हाँ संग तेरा जरूरी है, नाम मंजूर दूरी है, मेरे हंसने पे रोने पे हक बस है तेरा। कि हर सुबह देखूं मैं चेहरा तेरा, तू सांसें बन जा मैं धड़कूं दिल की तरह। हाँ मेरी पलकों से ओझल होना तू ना, कि तुझको देखे बिना ना रह पाऊंगा। मन जोगिया जोगिया एक तू ही जोग है मेरा, दिल हो गया रोगिया और तू ही रोग है मेरा। मन जोगिया जोगिया एक तू ही जोग है मेरा, दिल हो गया रोगिया और तू ही रोग है मेरा। नेह का धागा जो लगायूं ना तोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना नेह तू। का धागा जो लगायूं ना तोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू। बदले तेरे माही लाके जो कोई सारी दुनिया भी दे दे अगर तो। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनने के बाद शायद आप अपने घर की दीवारों पर बैठी छिपकली को कभी साधारण जीव नहीं समझेंगे। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ छिपकलियां असल में पापी आत्माएं होती हैं जो अपने पिछले जन्म के कर्मों की सजा काट रही होती हैं। और अगर यह भी सच हो कि एक बार एक छिपकली ने स्वयं एक राजा को अपना पूर्व जन्म सुनाया था और बताया था कि जो स्त्री अपने पति को जादू, तंत्र या छल से वश में करने की कोशिश करती है उसका अंत कितना भयानक होता है। ये कोई कल्पना नहीं, ये वो रहस्य है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं देवर्षि नारद को बताया था। और आज वही रहस्य मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। लेकिन सावधान, ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी चेतावनी है जो पति पत्नी के रिश्ते की गहराई
और कर्मों के भयानक परिणाम को उजागर करती है। तो आइए इस रहस्यमयी कथा की शुरुआत करते हैं। एक समय देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण से एक अत्यंत गहरा प्रश्न पूछा। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे माधव, कृपा करके मुझे बताइए कि जो स्त्री अपने पति को वश में करने के लिए तंत्र, मंत्र, जादू या छल का सहारा लेती है, उसके कर्मों का क्या फल होता है? और यदि कोई पति अपनी पत्नी को अपमानित करके दासी की तरह रखता है, तो उसका क्या परिणाम होता है? नारद का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, नारद, तुमने आज ऐसा प्रश्न पूछा है जो संसार के हर दंपत्ति के जीवन से जुड़ा है। विवाह केवल शरीर का संबंध नहीं होता, ये दो आत्माओं का पवित्र मिलन होता है। लेकिन जब इस रिश्ते में प्रेम और विश्वास की जगह अहंकार और नियंत्रण आ जाता है, तो उसका परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। इस विषय में एक प्राचीन घटना है जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं। प्राचीन काल में रुक्मांगद नाम के एक महान धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी पत्नी रानी मोहिनी अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और सद्गुणों से संपन्न थीं। दोनों के बीच गहरा प्रेम और सम्मान था। एक दिन राजा रुक्मांगद और रानी मोहिनी मंदराचल पर्वत पर घूमने गए। चारों ओर हरियाली थी, पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को संगीत से भर रहा था और शीतल हवा मन को आनंदित कर रही थी। राजा ने अपने घोड़े की लगाम खोल दी ताकि वो स्वतंत्र होकर घास चर सके, और दोनों प्रकृति का आनंद लेते हुए पर्वत की घाटियों में घूमने लगे। लेकिन तभी राजा की नजर अपने घोड़े पर पड़ी। घोड़ा बहुत बेचैन था। वो अपने खुरों से बार बार जमीन खोद रहा था। राजा चिंतित हो गए। वे तुरंत घोड़े के पास पहुंचे और जब उन्होंने जमीन की ओर देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। मिट्टी के बीच एक छोटी सी छिपकली तड़प रही थी। घोड़े के खुरों के प्रहार से उसका छोटा सा शरीर बुरी तरह घायल हो चुका था। राजा ने तुरंत घोड़े को रोका और बड़े प्रेम से छिपकली को घास पर रखा। रानी मोहिनी पास के झरने से ठंडा पानी ले आई। राजा ने धीरे धीरे पानी की बूंदें छिपकली पर डाली। कुछ ही क्षणों में उसने अपनी आंखें खोल दी। लेकिन अगले ही पल एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर राजा और रानी दोनों स्तब्ध रह गए। वो छोटी सी छिपकली मनुष्य की भाषा में बोलने लगी। उसने कांपती आवाज में कहा, महाबाहु रुक्मांगद, आपने मेरी जान बचाई है। मैं ये उपकार कभी नहीं भूल सकती। राजा आश्चर्य से भर उठे। उन्होंने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और इस छिपकली की योनि में क्यों जन्म लिया? छिपकली ने गहरी सांस ली, फिर बोली, राजन, मैं कोई साधारण छिपकली नहीं हूं। मैं अपने पिछले जन्म के पापों का दंड भोग रही एक स्त्री हूं। और फिर उसने अपना भयानक रहस्य सुनाना शुरू किया। उसका नाम पद्मावती था। वो एक ब्राह्मण की पत्नी थी। वो सुंदर थी, अपने पति की सेवा करती थी, लेकिन उसके पति उससे प्रेम नहीं करते थे। उनका मन किसी दूसरी स्त्री में लगा हुआ था। यह अपमान और उपेक्षा धीरे धीरे पद्मावती के भीतर क्रोध और प्रतिशोध में बदलने लगी। एक दिन उसने निश्चय किया, अब वो किसी भी तरह अपने पति को वश में करके रहेगी। वो एक तांत्रिक सन्यासिनी के पास गई। सन्यासिनी ने उसे एक चूर्ण और मंत्र सिद्ध धागा दिया और कहा, इसे दूध में मिलाकर पति को पिला देना, वो हमेशा तुम्हारे वश में रहेगा। पद्मावती ने वही किया, लेकिन जैसे ही उसके पति ने वो दूध पिया, उनकी हालत बिगड़ने लगी। भयानक बीमारी, असहनीय दर्द और कुछ ही दिनों में वे मृत्यु के कगार पर पहुंच गए। पद्मावती को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोती हुई फिर सन्यासिनी के पास गई। इस बार सन्यासिनी ने दूसरी औषधि दी और उस औषधि से उसके पति ठीक हो गए। लेकिन अब वे पूरी तरह पद्मावती के वश में थे। यहीं से शुरू हुआ उसके पाप का असली परिणाम। पद्मावती ने अपने पति को सेवक की तरह रखना शुरू किया, उनका अपमान किया, उनसे काम करवाए और अपने अहंकार में डूब गई। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई और जैसे ही उसकी आत्मा शरीर से निकली, भयानक यमदूत उसे पकड़कर यमलोक ले गए। यमराज ने उसका दंड सुनाया। इसने अपने पति पर वशीकरण कर घोर पाप किया है। इसे तपते तांबे के कढ़ा में डालकर दंड दिया जाए। पद्मावती को 15 युगों तक नरक की भयानक यातनाएं सहनी पड़ी। फिर उसे पृथ्वी पर छिपकली की योनि में जन्म मिला और अब 10,000 वर्षों से वो इसी रूप में भटक रही थी।
ये कथा सुनकर राजा रुक्मांगद का हृदय दया से भर गया। उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया और अपने सभी पुण्य उस छिपकली को अर्पित कर दिए। तुरंत एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। छिपकली का शरीर चमकने लगा। कुछ ही क्षणों में वो एक दिव्य स्त्री में बदल गई। आकाश से एक दिव्य विमान उतरा और वो स्त्री वैकुंठ लोक को चली गई। भगवान श्री कृष्ण ने नारद से कहा, नारद, पति पत्नी का संबंध प्रेम और सम्मान पर टिकता है। जो इस संबंध में छल और अहंकार लाता है वो अंततः अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाता है। दोस्तों, ये कथा हमें यही सिखाती है कि दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सम्मान और विश्वास ही सबसे बड़ा मंत्र है। छल और वशीकरण का मार्ग अंततः विनाश की ओर ही ले जाता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, ताकि ऐसी और रहस्यमयी कथाएं आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनने के बाद शायद आप अपने घर की दीवारों पर बैठी छिपकली को कभी साधारण जीव नहीं समझेंगे। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ छिपकलियां असल में पापी आत्माएं होती हैं जो अपने पिछले जन्म के कर्मों की सजा काट रही होती हैं। और अगर यह भी सच हो कि एक बार एक छिपकली ने स्वयं एक राजा को अपना पूर्व जन्म सुनाया था और बताया था कि जो स्त्री अपने पति को जादू, तंत्र या छल से वश में करने की कोशिश करती है उसका अंत कितना भयानक होता है। ये कोई कल्पना नहीं, ये वो रहस्य है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं देवर्षि नारद को बताया था। और आज वही रहस्य मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। लेकिन सावधान, ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी चेतावनी है जो पति पत्नी के रिश्ते की गहराई और कर्मों के भयानक परिणाम को उजागर करती है। तो आइए इस रहस्यमयी कथा की शुरुआत करते हैं। एक समय देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण से एक अत्यंत गहरा प्रश्न पूछा। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे माधव, कृपा करके मुझे बताइए कि जो स्त्री अपने पति को वश में करने के लिए तंत्र, मंत्र, जादू या छल का सहारा लेती है उसके कर्मों का क्या फल होता है? और यदि कोई पति अपनी पत्नी को अपमानित करके दासी की तरह रखता है तो उसका क्या परिणाम होता है? नारद का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, नारद, तुमने आज ऐसा प्रश्न पूछा है जो संसार के हर दंपत्ति के जीवन से जुड़ा है। विवाह केवल शरीर का संबंध नहीं होता, ये दो आत्माओं का पवित्र मिलन होता है। लेकिन जब इस रिश्ते में प्रेम और विश्वास की जगह अहंकार और नियंत्रण आ जाता है तो उसका परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। इस विषय में एक प्राचीन घटना है जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं। प्राचीन काल में रुक्मांगद नाम के एक महान धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी पत्नी रानी मोहिनी अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और सद्गुणों से संपन्न थीं। दोनों के बीच गहरा प्रेम और सम्मान था। एक दिन राजा रुक्मांगद और रानी मोहिनी मंदराचल पर्वत पर घूमने गए। चारों ओर हरियाली थी, पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को संगीत से भर रहा था और शीतल हवा मन को आनंदित कर रही थी। राजा ने अपने घोड़े की लगाम खोल दी ताकि वो स्वतंत्र होकर घास चर सके और दोनों प्रकृति का आनंद लेते हुए पर्वत की घाटियों में घूमने लगे। लेकिन तभी राजा की नजर अपने घोड़े पर पड़ी। घोड़ा बहुत बेचैन था, वो अपने खुरों से बार बार जमीन खोद रहा था। राजा चिंतित हो गए। वे तुरंत घोड़े के पास पहुंचे और जब उन्होंने जमीन की ओर देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। मिट्टी के बीच एक छोटी सी छिपकली तड़प रही थी। घोड़े के खुरों के प्रहार से उसका छोटा सा शरीर बुरी तरह घायल हो चुका था। राजा ने तुरंत घोड़े को रोका और बड़े प्रेम से छिपकली को घास पर रखा। रानी मोहिनी पास के झरने से ठंडा पानी ले आई। राजा ने धीरे धीरे पानी की बूंदें छिपकली पर डाली। कुछ ही क्षणों में उसने अपनी आंखें खोल दी। लेकिन अगले ही पल एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर राजा और रानी दोनों स्तब्ध रह गए। वो छोटी सी छिपकली मनुष्य की भाषा में बोलने लगी। उसने कांपती आवाज में कहा, महाबाहु रुक्मांगद, आपने मेरी जान बचाई है। मैं ये उपकार कभी नहीं भूल सकती। राजा आश्चर्य से भर उठे। उन्होंने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और इस छिपकली की योनि में क्यों जन्म लिया? छिपकली ने गहरी सांस ली
फिर बोली, राजन, मैं कोई साधारण छिपकली नहीं हूं। मैं अपने पिछले जन्म के पापों का दंड भोग रही एक स्त्री हूं। और फिर उसने अपना भयानक रहस्य सुनाना शुरू किया। उसका नाम पद्मावती था। वो एक ब्राह्मण की पत्नी थी। वो सुंदर थी, अपने पति की सेवा करती थी, लेकिन उसके पति उससे प्रेम नहीं करते थे। उनका मन किसी दूसरी स्त्री में लगा हुआ था। यह अपमान और उपेक्षा धीरे धीरे पद्मावती के भीतर क्रोध और प्रतिशोध में बदलने लगी। एक दिन उसने निश्चय किया, अब वो किसी भी तरह अपने पति को वश में करके रहेगी। वो एक तांत्रिक सन्यासिनी के पास गई। सन्यासिनी ने उसे एक चूर्ण और मंत्र सिद्ध धागा दिया और कहा, इसे दूध में मिलाकर पति को पिला देना, वो हमेशा तुम्हारे वश में रहेगा। पद्मावती ने वही किया, लेकिन जैसे ही उसके पति ने वो दूध पिया, उनकी हालत बिगड़ने लगी। भयानक बीमारी, असहनीय दर्द और कुछ ही दिनों में वे मृत्यु के कगार पर पहुंच गए। पद्मावती को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोती हुई फिर सन्यासिनी के पास गई। इस बार सन्यासिनी ने दूसरी औषधि दी और उस औषधि से उसके पति ठीक हो गए, लेकिन अब वे पूरी तरह पद्मावती के वश में थे। यहीं से शुरू हुआ उसके पाप का असली परिणाम। पद्मावती ने अपने पति को सेवक की तरह रखना शुरू किया, उनका अपमान किया, उनसे काम करवाए और अपने अहंकार में डूब गई। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई और जैसे ही उसकी आत्मा शरीर से निकली, भयानक यमदूत उसे पकड़कर यमलोक ले गए। यमराज ने उसका दंड सुनाया। इसने अपने पति पर वशीकरण कर घोर पाप किया है। इसे तपते तांबे के कढ़ा में डालकर दंड दिया जाए। पद्मावती को 15 युगों तक नरक की भयानक यातनाएं सहनी पड़ी। फिर उसे पृथ्वी पर छिपकली की योनि में जन्म मिला और अब 10,000 वर्षों से वो इसी रूप में भटक रही थी। ये कथा सुनकर राजा रुक्मांगद का हृदय दया से भर गया। उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया और अपने सभी पुण्य उस छिपकली को अर्पित कर दिए। तुरंत एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। छिपकली का शरीर चमकने लगा। कुछ ही क्षणों में वो एक दिव्य स्त्री में बदल गई। आकाश से एक दिव्य विमान उतरा और वो स्त्री वैकुंठ लोक को चली गई। भगवान श्री कृष्ण ने नारद से कहा, नारद, पति पत्नी का संबंध प्रेम और सम्मान पर टिकता है। जो इस संबंध में छल और अहंकार लाता है, वो अंततः अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाता है। दोस्तों, ये कथा हमें यही सिखाती है कि दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सम्मान और विश्वास ही सबसे बड़ा मंत्र है। छल और वशीकरण का मार्ग अंततः विनाश की ओर ही ले जाता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, ताकि ऐसी और रहस्यमयी कथाएं आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ।